रे समझ जाता है कि शायद ये एक रास्ता ही हो सकता है। फिर वो वार्ड से बाहर आ जाता है। तभी इविल पूछता है, अंदर तुमने क्या देखा? तभी रे कहता है, मुझे लगता है कि ये जेल समुद्र के किनारे है। वहाँ की हवा और जब मैंने दीवारों को कान लगाकर सुना तो मानो ऐसा लगता है कि लहरों की तेज आवाजें आ रही है। इसकी पुष्टि करने के लिए मुझे एक मेटल चाहिए। तभी इविल कहता है, मिल जाएगा। फिर इविल मेटल लेकर आ जाता है, लेकिन इविल पूछता है, तुम इसका क्या करोगे? फिर रे कहता है, मैं इस पर टूथपेस्ट लगाकर इस हाइलोजन लाइट के सामने रख दूंगा, जिससे तेज किरणें निकलेगी, जिससे स्क्रू खुल जाएंगे। अब फिर से ये आइसोलेशन वार्ड में जाना चाहते हैं और दोनों फिर से आपस में लड़ने लग जाते हैं और गार्ड्स फिर से दोनों को आइसोलेशन वार्ड में डाल देते हैं। लेकिन रे ने इविल को समझाकर भेजा था कि 5 मिनट तक गार्ड्स को बिजी रखना है ताकि उस रास्ते पर जा सके। रे अपने मुंह में टॉयलेट पेपर छिपा कर लाया था जिसे कैमरों पर लगा सके। अब वो इस रास्ते पर जाने लगता है। जब रे उस रास्ते से बाहर निकलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि जेल एक समुद्र के बीचों बीच थी और ये जेल एक बहुत बड़े विशाल जहाज पर थी। रे को ये भी नहीं पता है कि आखिर ये जहाज कहाँ पर है। रे निराश होकर वापस आने लगता है। तब तक यहाँ पर सब जगह पानी भर जाता है, क्योंकि रे से गलती से एक टूटी टूट जाती है, इसलिए सारे गार्ड आइसोलेशन वार्ड को खोल रहे होते हैं। तब रे वापस आ जाता है। फिर इविल पूछता है, हम कहाँ पर है? फिर वो बताता है, हम एक बहुत बड़े जहाज में है और वो जहाज कहाँ पर है मुझे नहीं पता। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और इविल कहता है, आखिर दुनिया में ऐसा कौन होगा जो जानबूझकर जेल में जाता है? तब रे अपनी सारी सच्चाई बताता है, मैं एक वकील था, मैंने एक कैदी को सजा दिलवाई थी, लेकिन वो कैदी जेल से भागकर मेरे पूरे परिवार को मार देता है। तब से मैं जेल की सिक्योरिटी चेक करता हूँ ताकि कोई कैदी भाग न सके। अब रे इस जगह की लोकेशन जानना चाहता है, इसीलिए वो एक छोटा सा कंपास बनाता है, लेकिन उसे ऊपर लेकर जाना होगा और ये काम सिर्फ जावेद कर सकता है, जो कि इविल को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। लेकिन जब इविल जावेद से बात करता है तो वो जावेद भी मान जाता है। अब जावेद फोर्ब्स के पास जाता है, कुछ जानकारियाँ देता है और बदले में जावेद नमाज पढ़ने के लिए खुले मैदान में जाने को कहता है। इसीलिए वो लोग रात को जावेद को छत पर नमाज पढ़ने के लिए भेज देते हैं और वहाँ जावेद कंपास का इस्तेमाल करता है और वो सारे के सारे नंबर्स लिखकर लाता है, जिसमें लॉन्गिट्यूड्स और लेंटिट्यूड्स होते हैं। जब रे उन्हें देखता है तो पता लगता है कि वे मोरक्को के बहुत नजदीक है, इसलिए वे अब सारी जानकारी बताता है। हमें किसी तरह से इस लोकेशन को बाहर भेजना पड़ेगा अपने किसी आदमी को, जो हमें यहाँ तक पिक करने के लिए आ सके और वो मोरक्को के आसपास का ही होना चाहिए, तभी हम यहाँ से भाग सकते हैं। फिर इविल कहता है, मोरक्को में मेरा एक दोस्त है जिस पर मैंने बहुत सारे एहसान किए हैं, जिस पर मैंने उस तक ये संदेश पहुंच जाए तो वो मुझे लेने के लिए यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ये संदेश भेजेगा कौन? अभी वे कहता है, यहाँ का ये डॉक्टर है। इसीलिए इविल रे के पैर में एक घाव दे देता है और ये जैसे ही उस डॉक्टर से मिलता है, रे उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है और वो अपने द्वारा लिखी हुई किताब के बारे में भी बताता है, जिसके बाद डॉक्टर भी मदद को तैयार हो जाता है। पूरी तैयारी होने के बाद रे और दोनों बहुत बड़ा हंगामा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो तीनों भाग कर निकल सके, और ऐसा ही होता है। जब यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मस्ती है, तब इसी के बीच ये तीनों निकल जाते हैं, लेकिन गार्ड इन पर गोलियां चला देता है और जावेद को गोली लग जाती है और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। दरवाजे खोलने के लिए रे कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। जावेद गार्ड्स को रोकता है। इविल ऊपर पहुंचता है। रे पहले ही प्लान कर चुका था, वो पानी के रास्ते बाहर आएगा। उस सीढ़ियों से चढ़कर रे हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है।